संबित पात्रा की बात को सच मान लिया जाए तो इस देश में 90% लोग तो देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं, विरोधी हैं, दुश्मन हैं। केवल संबित पात्रा और नरेंद्र मोदी और 2-3-4 लोग ही बचे हैं जो देशभक्त हैं। ये वो लोग हैं जो 1947 तक अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, देश की मुखबिरी करते। लेकिन आप ये नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात, विषय क्या? 56 इंच का मुहावरा हो सकता है जिसके अंदर बड़ा दिल हो, बड़ा दिल हो, जिसके अंदर बड़ा दिल भी मोदी जी के अंदर नहीं है। अगर उनके तो अंदर नरेंद्र बड़ा दिल मोदी होता, कैसे आ गए? तो 10 ये महीने से बाबर की जर्सी में आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफत क्यों दिखाई दे रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये बाबर की जर्सी में आपको नरेंद्र मोदी की खिलाफत कहां दिखाई दे रही है? मुझे आश्चर्य इस बात पर कि आप मुझे बोलने देना। अरे मैं आपको बोलने दे रहा हूं सर, मुझे बोलने देना थोड़ा। आप अच्छा बोलना चाहते हैं? अरे कहां बोलने दे रहे हैं सर? बोलिए सर, प्लीज बोलिए। कहां बोलने दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए। मैं बहुत ही गंभीरता से, बहुत ईमानदारी से, बहुत शालीनता के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैंने पहले ही कहा कि खेल में जीतते हैं अच्छा लगता है, हारने पे बुरा लगता है। अगर कोई भारत की हार पे खुशी मनाता है, मैं उसे भारतीय मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन खेल को खेल रहने दें, उसे राजनीति या देशभक्ति ना बनाएं। लाखों पाकिस्तानी तिरंगे और पाकिस्तान के झंडे लिए खड़े थे और मेरा नाम ले लेकर नारे लगा रहे थे। जब वो स्टेडियम में दौड़ने के लिए तैयार हुए तो 3 मौलवी आए और जो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी जो वो थे रेस कर रहे थे, उनके साथ क्या नाम था उनका, अब्दुल खालिद, उनको उन्होंने कहा कि खुदा तुम्हें ताकत दे। तो मिल्खा सिंह ने व्यंग में कहा कि मैं भी तो खुदा का बंदा हूं, मुझे ना ताकत दे। तो मौलवियों ने वापिस घूम के मौलवियों ने उनसे कहा खुदा आपको भी ताकत दे। विरोधी थे, देशद्रोही थे पाकिस्तान के लिए। नहीं तो फिर आप जब वो जीत गए, देश विरोधी की कैटेगरी में आपने एक अच्छी पॉइंट देखा। अब आपने 2 मिनट का तर्क दिया, आपने एक अच्छा पॉइंट बोला कि हम राजनीति नहीं करनी चाहिए खेलों के अंदर। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। मैं भाटी साहब की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये लिखित तो राजनीति आपने करी। मैं संबित पात्रा को लेकर आता हूं। संबित पात्रा, 56 इंच से इनका ताल्लुक नरेंद्र मोदी का दिल छोटा है, उससे था। संबित पात्रा, जवाब। देखिए अमीश भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है। चलिए 56 इंच नरेंद्र मोदी जी का सीना है, भारतवर्ष और भारत के प्रधानमंत्री बहुत ही सशक्त हैं। 56 इंच के माध्यम से हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। कौन है ये अदनान खान? कौन है अदनान खान? अदनान खान समाजवादी पार्टी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। अभी 4 दिन पहले क्या ट्वीट किया था जिसके कारण गिरफ्तार होना पड़ा? उसने भी थोड़ा समय 4 दिन पहले अदनान खान ने ट्वीट किया कि एक अखिलेश यादव सत्ता में आएगा तो हमारी सत्ता वापस आएगी, जिसमें हिंदू महिलाएं, हमारी हरम की जो नौकरानी थी वो फिर से हिंदू महिलाएं हमारी हरम की नौकरानी कार्रवाई हुई है। ये तो धन्यवाद है योगी सरकार का कि उसे गिरफ्तार किया गया है। राजकुमार भाटी पहले बोल रहे, राजकुमार भाटी संबित पात्रा को जवाब बनेगी। आपने निर्विरोध बोला। राजकुमार भाटी, आपका 1 मिनट है, बोलिए जवाब। जी बिल्कुल। अगर संबित पात्रा की बात पर विश्वास कर लिया जाए, संबित पात्रा की बात को सच मान लिया जाए तो इस देश में 90% लोग तो देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं, विरोधी हैं, दुश्मन हैं। केवल संबित पात्रा और नरेंद्र मोदी और 2-3-4 लोग ही बचे हैं जो देशभक्त हैं। ये वो लोग हैं जो 1947 तक अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, देश की मुखबिरी करते रहे, स्वतंत्रता सेनानियों को सजा दिलवाते रहे। और अब उसके बाद, आजादी के बाद, ये पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा है भारत के हिंदू मुसलमान को किसी तरह लड़ाएं, इनमें मतभेद पैदा करें। उसका पाकिस्तान का काम बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं। ये हर चीज में हिंदू मुसलमान लेके आते हैं, देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, देश को फिर से गुलाम करना।